आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले बीएम कोटा की बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की यात्रा एवं पर्यटन वाली बुक और जिस बुक का कोड है TT01 और इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले इस बुक के इंडेक्स को देख लेते हैं। इस बुक में टोटल 12 यूनिट हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पहले अध्याय का नाम है युगीन यात्रा एवं पर्यटन। इस प्रकार आपको टोटल 12 अध्याय इस बुक में मिलेंगे। जैसा कि आप इंडेक्स देख पा रहे हैं, इस बुक के सिलेबस को यूनिट वाइज व्यवस्थित किया गया है। साथ ही एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित सामग्री और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित सामग्री इस बुक में आपको मिलेगी। यदि आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप पितानी 1 वीक सीरीज की PDF खरीद सकते हो, जो कि पितानी एजुकेशन ऐप पर आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, अभी इस ऐप पे ऑफर चल रहे हैं, आपको मात्र कम कीमत में ये बुक्स आपको मिल जाएगी और इस ऐप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखते हैं इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का अपना पहला सवाल है, पर्यटन से आप क्या समझते हैं? पर्यटन का अर्थ है सामान्यतः मनोरंजन, ज्ञान प्राप्ति, व्यापार, चिकित्सा और अन्य उद्देश्यों से अपने घर या सामान्य कार्य क्षेत्र से दूर किसी अन्य स्थान पर यात्रा करने और वहां कुछ समय बिताने से। यानी सामान्यतः मनोरंजन, ज्ञान प्राप्ति, व्यापार, चिकित्सा, अन्य उद्देश्यों से अपने घर या सामान्य कार्य क्षेत्र से दूर किसी अन्य स्थान पर यात्रा करना या वहां कुछ समय बिताने से, तो उसे हम पर्यटन कहते हैं। अब है दूसरा प्रश्न, भारतीय संस्कृति को परिभाषित कीजिए। तो भारतीय संस्कृति भारत की प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों, कला, साहित्य, भाषा, जीवन मूल्यों तथा सामाजिक आदर्शों का समन्वित स्वरूप है। ये विविधता में एकता, सहिष्णुता, आध्यात्मिकता तथा अतिथि देवो भव की भावना पर आधारित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन की 2 श्रेणियों के नाम लिखिए। तो पर्यटन की 2 श्रेणियां, आंतरिक पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, ये इसका आंसर था। अब अगला प्रश्न है, भारत में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1958 में भारत में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। पर्यटन में जनसंपर्क का क्या महत्व है? तो जनसंपर्क है वो पर्यटकों को सही जानकारी देकर पर्यटन उत्पाद की सकारात्मक छवि बनाता है तथा पर्यटन गंतव्यों के प्रति विश्वास बढ़ाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन उत्पाद क्या है? तो पर्यटक आकर्षणों, आवागमन, आवास, मनोरंजन सुविधाओं के समग्र रूप को पर्यटन उत्पाद कहा जाता है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित तथा दोनों के मिश्रण से बना होता है। यानी पर्यटक उत्पाद क्या है? पर्यटक आकर्षणों, आवागमन, आवास, मनोरंजन सुविधाओं के समग्र रूप को पर्यटन उत्पाद कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 2 प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के नाम लिखिए। तो पहला है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर और तिरुपति बालाजी का मंदिर। ये भारत के 2 विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कहां पर 7 वंडर पार्क बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है कोटा में 7 वंडर पार्क बनाया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ क्षेत्र के 2 किलों के नाम लिखिए। तो मेवाड़ क्षेत्र के आपके 2 कोई भी किलो के नाम लिखते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ किला। अब नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में गज महोत्सव का आयोजन कब और कहाँ किया जाता है? तो आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये आयोजन किया जाता है जयपुर में। कब किया जाता है? तो फाल्गुन माह में होली के अवसर पर गज महोत्सव का आयोजन है वो जयपुर में फाल्गुन माह में होली के अवसर पर किया जाता है। इस महोत्सव में सजे धजे हाथियों, ऊंटों, घोड़ों तथा लोक कलाकारों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। हाथी दौड़, गज पोलो तथा हाथियों और पर्यटकों के बीच में रस्साकसी इसके प्रमुख आकर्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा पर्यटन क्या है? वह पर्यटन जिसमें विद्यार्थी, शोधकर्ता या अन्य व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने, अध्ययन, अनुसंधान, विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक स्थलों का अवलोकन करने के उद्देश्य से यात्रा करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उद्यान है भरतपुर जिले में, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। और ये ध्यान रखना, आपको पक्षी विहार है जहाँ देश विदेश से अनेक प्रवासी पक्षी आते हैं। और ये केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, और इसे केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ये थे इस एग्जाम में आने वाले छोटे प्रश्न। अब बात करते हैं बड़े प्रश्नों की। तो बड़े प्रश्नों में पहला प्रश्न है, साहसिक पर्यटन को समझिए। एडवेंचर पर्यटन को परिभाषित कीजिए। ये दोनों प्रश्न एक ही, आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, इसका आंसर एक ही होगा। नेक्स्ट, पर्यटन का पर्यावरण से गहरा संबंध है, समझिए। या पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है, या आप किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है। अब नेक्स्ट, पर्यटन की मुख्य श्रेणियां बताइए, पर्यटन के विभिन्न प्रकार बताइए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पर्यटन संवर्धन के प्रयासों की समीक्षा कीजिए। विश्व पर्यटन की उभरती हुई प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पर्यटन सूचना के विविध सरकारी स्रोत क्या स्पष्ट कीजिए। ऑपरेशन समुद्र पार प्रसार क्या है। अब नेक्स्ट, रणथंभौर किले पर संक्षिप्त लेख लिखिए, या सवाई माधोपुर किले पर संक्षिप्त लिखिए। दोनों का आंसर एक ही है।
क्योंकि रणथंभौर किला सवाई माधोपुर में स्थित है, सवाई माधोपुर किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के पर्यटन स्थलों की विवेचना कीजिए। प्रश्न किस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान में ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए या राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटक गंतव्यों का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के लोक देवताओं पर एक लिखिए। एक पर्यटक कौन है, वो किस प्रकार एक यात्रा की तैयारी करता है। राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों का वर्णन कीजिए। किस देश के सामाजिक कारण पर्यटन को भविष्य को किस प्रकार प्रभावित, यानी किसी देश के सामाजिक कारण पर्यटन के भविष्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये थे आज के इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात रही कि इन प्रश्नों के आपको आंसर कहाँ मिलेंगे। तो इन प्रश्नों के आंसर आपको पिथानी एजुकेशन ऐप पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। साथ ही पिथानी एजुकेशन की 1 वीक सीरीज आती है, उनकी भी पीडीएफ आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। और ये ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इस ऐप का लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अगर आप बीए सेमेस्टर वाइज ई बुक का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो भी ऐप में मिल जाएगा। कॉम्बो में आपका फायदा क्या है, आपको बहुत ही कम कीमत में आपके सेमेस्टर वाइज सभी ई बुक और 1 वीक सीरीज और महत्वपूर्ण प्रश्न सब मिल जाएंगे। अगर आप बीए सेमेस्टर वाइज 1 वीक सीरीज का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो पिथानी एजुकेशन ऐप पर वो भी मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग 1 वीक सीरीज खरीदना चाहते हैं तो वो भी पिथानी एजुकेशन ऐप पर आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगी। और अभी जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अभी ऑफर चल रहा है। और इन 1 वीक सीरीज के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस ई बुक में आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आधारित सामग्री मिलेगी और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित आपको कंटेंट मिलेगा।